बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज नेम शहजाद बिलाल फ्रॉम ज़ारा स्कूल सिस्टम। आज हमारे पास लेक्चर है बायोलॉजी का लेक्चर 31 चैप्टर 4 और क्लास 9, जिसमें हम एक और ऑर्गेनेली पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट अकर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का नाम है एनर्जी। मेरे बच्चे, प्लास्टिड वो ऑर्गेनेली है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जो कि मौजूद होती है प्लांट्स के अंदर, और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का नाम है एलजी, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। जाहिर सी बात है ये ऑर्गेनेली वहां पाई जाती है। टाइप्स देखते हैं मेरे बच्चे, तीन टाइप्स होती है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट है, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, तीसरा नंबर 3 पे है ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसकी एक टाइप को। क्लोरोप्लास्ट जो इसकी टाइप है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म सैक थैलिया बनाती है, इसका नाम है थैलाकॉइड। थैलाकॉइड क्या होती है? स्टैक ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम। जब अंबार, स्टैक इसे कहते हैं, अंबार कहते हैं, जब थैलाकॉइड पे अंबार लगते हैं उसको कहते हैं, एक नाम देते हैं ग्रेनम या ग्रेनम। अब ग्रेनम क्या होता है? ग्रेनम फ्लूइड के फ्लूइड में फ्री फ्लूइड करती है, इसका नाम है स्टोमा। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करती है। क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। थैलाकॉइड और ग्रेना किसके अंदर? थैलाकॉइड ग्रेना के थैलाकॉइड के अंदर। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये एक और टाइप है क्लोरोप्लास्टिड्स की। इसका जो कलर होता है मेरे बच्चे, ब्राइट कलर होता है। ये प्लांट्स को ब्राइट कलर प्रोवाइड करती है। किस चीज में मुश्किल होती है? पेटल्स हैं, फ्रूट्स हैं, हेल्प इन पोलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। और इसके अलावा मेरे बच्चे डिस्पर्स ऑफ फ्रूट, और फ्रूट्स जब पक जाते हैं उसको गिराना, दैट इज क्रोमोप्लास्ट का काम है। ल्यूकोप्लास्ट थर्ड टाइप है। ये कलरलेस है। स्टोर, ये कलरलेस और इसका कोई कलर नहीं होता। स्टोर करती है स्टार्च को, प्रोटीन को और किसको? लिपिड्स को। सेल्स ऑफ पार्ट्स वेयर फूड इज, ये वहां मौजूद होती है ल्यूकोप्लास्ट जहां पे सेल की फूड स्टोर होती है। उसके बाद एक और ऑर्गेनेली है मेरे बच्चे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स होता है, दैट इज इंटर फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर। वो नेटवर्क जो इंटरकनेक्टेड चैनल पे मुश्किल होता है, जो कि शुरू होता है सेल मेम्ब्रेन से और कहां एंड होता है? न्यूक्लियर एनवेलप में। इसकी दो टाइप्स होती हैं, आरईआर और एसईआर। अक्सर आपसे पूछते हैं वो एग्जामिनर, डिफरेंशिएट बिटवीन आरईआर एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं। आरईआर जिसको हम नाम देते हैं, एब्रिविएशन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ अपीयरेंस होती है। इसका क्या काम है? इसका काम है जी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को तैयार करना इसके लिए, सेल के लिए। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम लेक होता है, इसमें मौजूद नहीं होता, बल्कि इसमें होता है। क्योंकि राइबोसोम होगा तो प्रोटीन तैयार होगी, जाहिर सी बात है। स्मूथ के अंदर नहीं होगा। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? लिपिड मेटाबॉलिज्म, सॉरी एसईआर का फंक्शन लिपिड मेटाबॉलिज्म है, मतलब कि लिपिड्स को तोड़ना फोड़ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को एक सेल की एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट करना, डिटॉक्सिफाई करना किसको? हार्मफुल मटेरियल को जो इंटर हो रहा होगा सेल के अंदर। तो एक और फंक्शन है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि डिटॉक्सिफाई, जायल करना। किसको जायल करना? हार्मफुल मटेरियल को जो कि सेल के अंदर इंटर होता है उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसका जायल खत्म करना। अब ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम बनाई हुई है। ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो ऊपर नजर आ रहा है ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो आपको ये डॉट नजर आ रही है वो सोम है, टीनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये दरमियान में न्यूक्लियस है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है। ये आपने डायग्राम लाजिक बना दी है। लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं गॉल्जी एप्रिटस का। ये भी एक ऑर्गेनेली है। एक इटालियन फिजिशियन था, इसका नाम था कैमिलो गॉल्जी। कैमिलो गॉल्जी इटालियन फिजिशियन था। इसने डिस्कवर किया था मेरे बच्चे सेट ऑफ लैटिन सैक, इसका नाम सिसरनी। अक्सर आपसे पूछा जाता है जी डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टी एंड सिस्टरनी, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जो क्रिस्टी है, पता चलो मेट्रोकार्डिया के प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनिंग फोल्डिंग का क्रिस्टी, और जो सेट ऑफ लैटिन सैक्स है इसका नाम है सिस्टरनी को। 1906 के अंदर इसको कैमिलो गॉल्जी को नोबेल प्राइज दिया गया, किसमें? फिजियोलॉजी में और किसमें? मेडिसिन में।
इसके अलावा द कंप्लीट स्टैक ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी एपरेटस। जब कंप्लीट स्टैक सिस्टर्नी का जो अंबार होता है उसको कहते हैं गोल्जी एपरेटस। बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, इसकी लोकेशन है कि कहाँ मौजूद है, एनिमल में भी और प्लांट्स में भी मौजूद होती है। फंक्शन क्या है मेरे बच्चे? फंक्शन इसका है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल आती हैं उनको क्या करना, उनको पैक करना, उनको पैक करके क्या करना, उसकी सिक्रीशन करना, ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड गोल्जी एपरेटस। ये इसका फंक्शन है। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये मेम्ब्रेन, इसको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी मैंने कहा था सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, ये दो थैलियां हैं, इनको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। ये आपको नाम नजर आ रही है वेसिकल्स, जिसके अंदर मटेरियल मौजूद होता है। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन वेसिकल्स को किसकी तरफ भेजता है? गोल्जी एपरेटस की तरफ भेजता है। गोल्जी एपरेटस इनको पैक करती है और पैक करके क्या करती है, सिक्रीशन करा देती हैं। ये आपको जो लाइन नजर आ रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया। इसमें कोई इशू तो ज़्यादा स्कूल के ऑप्शन नंबर पर आप